Hello students, today we will read chapter 5, The 100 Dresses part 1st. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. But nobody, not even Peggy and Madeline. नाम है बेटा पैगी और मैडी का पूरा नाम मैडेलाइन. इवन पैगी और मैडी ने भी नोटिस नहीं किया. द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. जो कि उसका मजाक उड़ाया करती थी, उन दोनों लड़कियों ने भी आज वांडा पेट्रोन्स्की की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वांडा सैट इन द सीट next to the last seat in the last row in room number 13. जनरली क्या होता था, आमतौर पर वांडा जो है कमरा नंबर 13 में लास्ट लाइन में खिड़की के पास बैठा करती थी. शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was more scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and almost mud and dirt on the floor. देखिए, शी sat in the corner of the room. वो कहाँ बैठती थी? एक कमरे के कोने में बैठती थी. Where the rough boys who did not make good marks sat. जहाँ पर रफ बॉयज़ माने ऐसे लोग, ऐसे लड़के बैठते थे जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे. The corner of the room where there was most scuffling of feet. वो जो कमरे का कोना ऐसा था जहाँ सबसे ज़्यादा पैरों के चलने की, कदमों की आवाज़ आया करती थी. मीन्स मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, हंसी के ठाके, किसी का मजाक उड़ाना हो एकदम से हंसने लग गए, वो वहाँ हुआ करता था. वैन एनीथिंग फनी वाज सैड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. माने कोई किसी का मजाक उड़ाना हो, हंसना हो, और सबसे ज़्यादा कदमों की आवाज़ और फर्श पर सबसे ज़्यादा कीचड़ और गंदगी जहाँ रहती थी उस कॉर्नर में, और जहाँ वो लड़के बैठते जो हमेशा अच्छे नंबर नहीं लाते थे, उस कॉर्नर में वांडा पेट्रोन्स्की बैठा करती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. अब देखिए, वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो शोर करती थी या वो ऐसा भैंसी थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट. वो बहुत शांत थी. एंड रेयरली सैड एनीथिंग टू ऑल. और किसी से, दूसरों से कभी कभार ही वो कुछ बोलती थी. एंड नो बॉडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड. और शायद किसी ने भी उसे कभी भी हंसते हुए, बहुत तेज़ी से हंसते हुए नहीं सुना. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. कभी कभी वो अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने मुंह को थोड़ा सा, मतलब दिखाई देती थी थोड़ी मुस्कुरा रही, बस इतना ही वो मुस्कुराती थी, बहुत तेज़ी से नहीं हंसती थी. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट. वास्तव में कोई एग्जैक्टली नहीं जानता था कि वांडा जो है उस सीट पर क्यों बैठती थी. अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. शायद इसलिए बैठती थी कि वो बोगिन साइड से चलकर, पैदल चलकर आती थी और उसके पाँव जो है सूखे कीचड़ से सने हुए रहते थे, मतलब पैर साफ नहीं रहते थे, इसलिए वहाँ जाके बैठ जाती थी शायद. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन वास्तव में कोई भी वांडा के बारे में कोई नहीं सोचता था कि वो कोने में किस लिए बैठती है. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. जो भी लोग उसके बारे में सोचते थे वो स्कूल के बाद के समय में सोचते थे. At noon time, दोपहर के समय. When they were coming back to school or in the morning early before school began. कब सोचते थे? या तो स्कूल से जाते समय, जब स्कूल से वापस जा रहे होते, या स्कूल में आने से, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले उसके बारे में सोचते थे. किसके बारे में? वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में. वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. होता है आंगन. जब 2 या 3 जो ग्रुप थे, या इससे भी ज़्यादा लगा लो, स्कूल का जो आंगन है
स्कूल यार्ड है, उसमें बच्चे बातें करते रहते और हंस रहे होते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। फिर वो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतज़ार करते। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। अब देखिए अगला दिन मंगलवार, उस दिन भी जो है वांडा स्कूल नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और फिर से उसकी एब्सेंस को, उसकी अनुपस्थिति को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स and who did not track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there। अब देखिए अगले दिन जैसे बुधवार को, मंगलवार को तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। पैगी और मैडी जो और बच्चों के साथ आगे की लाइन में बैठती थी और अच्छे अंक लेती थी, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज करली, और उसके बाल करली थे, करली होते घुंघराले। मैडी वाज हर क्लोज फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे जो है ना बेस्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं, गहरी दोस्त, वो क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब देखिए मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, और पैगी और मैडी वांडा की, उन दोनों ने मिलके वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया कि वो नहीं आई, क्योंकि उन दोनों को वांडा के कारण लेट होना पड़ा, क्योंकि वांडा के कारण वो दोनों लेट हो चुकी थी। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का बहुत इंतजार किया। टू हैव सम फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और फिर भी वो नहीं पहुंची थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करते थे। टू हैव फन विद हर, किस लिए, कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। अब देखिए रूम नंबर 13 में जितने भी बच्चे थे, उनमें से वांडा पेट्रोन्स्की का जैसा नाम किसी का नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, सबके नाम बहुत ही ईजी थे बोलने में, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विल्ली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। एक लड़का था जिसका नाम विल्ली बाउंस था, जो कि थोड़ा फ़नी था, लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन इतना भी फ़नी नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोन्स्की का था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल एलोन, वो स्कूल अकेली आती, एंड वेंट होम एलोन, और अकेली घर जाती। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा क्या पहनती, फेडेड माने बिल्कुल जो फीकी पड़ चुकी है, नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जो उसे फिट भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, साफ़ सुथरी तो होती थी, बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन वो कभी भी प्रेस की हुई नहीं रहती थी, गुलझटों में भरी रहती थी। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो बहुत सारी लड़कियों से बातें करती थी, लड़कियां उससे काफ़ी बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार वो स्कूल के आंगन में उसके चारों तरफ उसे घेर लेती। एज शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड। देखिए ये जो वर्ड है हॉपस्कॉच, ये लंगड़ी टांग खेलने का होता है, जैसे एक पैर को ऊपर कर लिया, एक पैर से खेलना, ऐसे खेलते थे ना आप लोग भी खेलते होगे, हम लोग भी खेलते थे वो गेम। जब वो खेलते रहते थे तो वो उनको वो देखती रहती थी। वांडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन। देखिए वांडा मैगी उससे बहुत ही बहुत ही प्यार से बोलती थी, जैसे कि मानो वो अपनी टीचर से बात कर रही हो, मिस मैसन से बात कर रही हो। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज टेल अस। अब देखिए वांडा क्या कहती थी अपनी दोस्त को धीरे से
एक मिनट बेटा। शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स से, नजमा ने कोहनी मारते हुए, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। उससे कहती, देखिए उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। अपनी दोस्त को धीरे से कोहनी मारती, जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते जब कहते हैं देखना भी ये क्या बोलेगी, ऐसे ही कोहनी मारते हुए कहती, अब तुम हमें बताओ कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं। तुम्हारी अलमारी, क्लोजेट होती है अलमारी, उसमें कितनी ड्रेसेस लटक रही हैं। 100 वांडा वुड से, वांडा क्या कहती, मेरे पास है 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस मेरे पास है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, exclaimed all the little girls। बेटा ये पेज तो चेंज नहीं हो गया, एक मिनट रुकिए। यही है 100 वांडा वुड से, वो क्या कहती वांडा कि मेरे पास कितनी है, 100 ड्रेसेस है। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। अब देखिए यहाँ पर जब वो कहती ना 100 ड्रेस है, तो जो लड़कियाँ खेल रही होती वो एकदम से रुक जाती और एकदम से हैरान हो जाती और उसकी बातों को ध्यान से सुनती। या 100 all lined up said वांडा, वांदा कहती मेरे पास 100 ड्रेस है, यस सारी लाइन में लगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर वो बेचारी बिल्कुल चुपचाप खामोश हो जाती। या व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी। देखिए अब पैगी क्या कहती है, पैगी उससे कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ, बताओ वो सारी रेशम की है ना, सिल्क की है ना, किस तरह की है वो, सिल्क की है ना, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वांडा कहती हाँ सारी सिल्क की हैं, सभी कलर्स की है। वेलवेट टू, वेलवेट की भी है, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। फिर से कहती हाँ वेलवेट की भी है, 100 ड्रेस है और सारी लाइन में मेरी अलमारी में लगी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देती। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। देखिए अब क्या होता, अब जैसे ही वो उसको जाने देती, इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाती, वो तेज़ तेज़ से सारी लड़कियां हंसती और बिना चिल्लाए वो नहीं रह सकती थी। ओके, थैंक यू।